मिस और उनका छोटा भाई बचता है, जबकि जूफैन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लू फैमिली की मिस उसके पास बैठी होती है और उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो कहता है नहीं, आपको यहाँ से जाना होगा, मेरे बचने का कोई चांस नहीं। साथ ही उसके जाने के बाद जूफैन कहता है मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास भी स्ट्रॉन्गर बॉडी होती है। इसके बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मैजिक एम्पर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि जूफैन ने लू फैमिली को बचाने का वादा किया हुआ था, उसका इरादा बहुत ज्यादा पुख्ता था। मिस जिया को और उसके छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर वो उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसकी बॉडी में ये मैजिक ऑफ हार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। मैजिक एम्पर कहता है ये मुझे किस तरह की बॉडी मिल गई है, मैं एक मैजिक एम्पर हूँ, क्या मुझे सारी जिंदगी किसी और का गुलाम बनकर रहना होगा? मुझे इस मैजिक ऑफ हार्ट के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। किसी की गुलामी करने से तो अच्छा था कि मैं किसी की जान ले लेता। मैं कभी एक मैजिक एम्पर हुआ करता था और अब इस बॉडी में आकर मुझे किसी की गुलामी करनी होगी। और साथ ही वो लगे हुए दरख्त में पंच मारकर उसे तोड़ देता है। लू फैमिली और सन फैमिली वाले वो लोग भी दरख्त के गिरने की आवाज सुनकर उस तरफ देखते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। मिस जिया अपने गार्डियन से कहती है क्या कोई हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रहा है? उसका गार्डियन उसे कहता है नहीं, हमारे आसपास कोई भी नहीं और कोई इतनी जल्दी पहुँच भी नहीं सकता। तूफान दरख्तों में से बाहर निकल कर आता है और मिस जिया से कहता है मिस जिया अगर आप अपनी मार्शल टेक्निक को सन फैमिली को दे देंगी तो इसमें क्या बुरा है? मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मार्शल टेक्निक की खातिर अपनी जान दे दें, ये तो लू फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिस जिया और उसका भाई उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो लगा था तुम मर चुके हो। वो उनसे कहता है हाँ मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं तो मर चुका था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जूफैन उन बैंडिट्स की तरफ देखता है और कहता है इनमें सबसे जो वीक है वो भी 6th लेयर पर है और मेरी बॉडी अभी तक सिर्फ 5th लेयर पर है। सन गांजिया कहता है आखिर ये लड़का कौन है जो कि यहाँ पर हमारे बीच बोल रहा है? दूसरे वाला उसे कहता है ये पिछले कुछ सालों से उनका गुलाम है, इसलिए ये बोल सकता है। वो लोग इसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। जूफैन कहता है सन गांजिया के पास सबसे ज्यादा की पावर है, यही इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है मैं इनसे कभी भी नहीं जीत सकता। मिस जिया का गार्डियन कहता है ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है, लगता है कि डरने की वजह से ये इस तरह की बातें कर रहा है। जिया का छोटा भाई कहता है हमें लगता है कि इसे सजा देनी चाहिए, गुलाम होकर ये किस तरह की बातें कर रहा है। तूफान कहता है मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। वो उन सबसे कहता है हम लोग वैसे ही मरने वाले हैं तो हम लोग अपनी सीक्रेट टेक्निक को क्यों बचा रहे हैं, इन्हें देते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। मिस जिया उसे कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, इस तरह की बकवास मत करो, यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। गांजिया हंसते हुए कहता है मिस लू जिया आप तो बहुत ज्यादा काइंड है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने गुलाम की पड़ी है, आप उसे यहाँ से भेजना चाहती हैं ताकि उसकी जान बच जाए। मिस जिया उसे कहती है गांजिया क्या तुम इसे यहाँ से जाने दे सकते हो, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बस एक गुलाम है। गांजिया अपने साथ खड़े एक बड़े से बंदे से कहता है जाओ और जाकर पहले इस लड़के को मारो और इसके बाद बाकी को एक एक करके मारना शुरू करो जब तक कि यहूदी हार न मान ले। बड़ा सा बैंडेड बड़ी स्पीड के साथ जूफैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जूफैन कहता है ये अपनी 7th लेयर पर है, मुझे इसे हराने का कोई तरीका ढूंढना होगा क्योंकि मैं इसको हरा नहीं सकता, मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। वो बड़ा बैंडेड जैसे उस पर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है वो घूमकर उसके हाथ को पकड़ता है जिससे उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। जूफैन जल्दी से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और घूमते हुए उसके पेट पर वार कर देता है। ये देखकर लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले जूफैन के पास बैटल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जूफैन उस बैंडिट पर अटैक करने के बाद सामने की तरफ भागता और कहता है मुझे जल्दी से सोचना होगा अब मुझे क्या करना है क्योंकि मैं इन सब के साथ फाइट नहीं कर सकता। भागता हुआ सीधा मिस जिया और उसके भाई की तरफ जाता है और कहता है मुझे सिर्फ इन 2 लोगों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट इन दोनों की वजह से है। और वो भागते हुए उन दोनों को उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। बाकी के सारे वहीं पर रह जाते हैं। गांजिया अपने लोगों से कहता है जल्दी करो और उनको पकड़ कर लाओ, जबकि उनका गार्डियन कहता है इन लोगों को यहीं पर रोको ताकि जूफैन उनको यहाँ से दूर ले जाए। सन गांजिया कहता है इस लड़के ने तो मेरा सारा बना बनाया प्लान खराब कर दिया, मुझे जल्दी से इसे पकड़ना होगा, लेकिन जब मैं इस कीड़े मकोड़े को पकड़ लूंगा तब मैं इसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा ताकि इसे एक दर्दनाक मौत मिले। जूफैन उन दोनों को उठाकर अभी भी जंगल के अंदर भाग रहा होता है यहाँ तक कि रात हो जाती है। मिस जिया उसे कहती है मैं अपने लोगों को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे वापस जाना है, सिर्फ हमारी फैमिली के गुलाम हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। जूफैन भागते हुए रुक जाता है और मिस जिया को उठाकर सामने दरख्त के साथ फेंक देता है। मिस जिया उसे कहती है हमें जल्दी से वापस जाना होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी लू फैमिली के गार्ड्स मारे जाएं। जूफैन उसे कहता है अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो खुद ही वापस चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम वहाँ पर जाकर उन सारे बैंडिट्स को मार सकती हो अगर तुम वहाँ पर चली भी जाओ तो? मिस जिया आगे से खामोश हो जाती है। जूफैन ने मिस जिया को तो नीचे उतार दिया होता है लेकिन उसके छोटे भाई को अभी भी उठाकर रखा होता है।
ऐसे थोड़ा सा आगे जाता है, उसका छोटा भाई चिल्लाना शुरू कर देता है। वो चिल्लाते हुए जू फैन से कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की? अब जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो, मैं और मेरी बहन वापस जाएंगे और उनका साथ फाइट करेंगे। जू फैन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, बच्चे कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारी बैग पर थप्पड़ लगाऊं? वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैजिक एम्परर उसकी तरफ देखता है और हंसना शुरू कर देता है, जबकि मिस जिया का भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये करने क्या वाला है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जू फैन वाकई में उसकी बैग पे थप्पड़ लगा देता है। वो अपनी बहन के पास बैठा रो रहा होता है। मिस जिया उसे कहती है, जू फैन तुमने तो हद कर दी, तुम एक नोबल फैमिली के लड़के को कैसे पीट सकते हो? जू फैन उसे कहता है, ये तो छोटे मास्टर के लिए बहुत ही छोटी सी सजा है, अगर तुम लोग वहाँ पर वापस जाते हो तो तुम लोग उन बैंडिट्स के हाथों मारे जाओगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर छुपने के लिए कोई जगह है? मिस जिया उसे कहती है, यहाँ पर तो सारा खुला एरिया है, फार्म्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वेस्ट वाली साइड पर एक फोगी फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ के सारे इलाके को बैंडिट्स अच्छी तरह से जानते हैं। जू फैन उसे कहता है, चलो फिर उसी फोगी फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। जू फैन आगे आगे चलना शुरू करता है और कहता है, अपने भाई को भी पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ कर रखना, कहीं वो भाग ना जाए। मिस जिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, एक बार हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, उसके बाद मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी, तुम हमारी फैमिली के गुलाम हो, कोई मालिक नहीं। फिर वो लोग फोगी फॉरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं। जू फैन कहता है, क्या यही वो फोगी फॉरेस्ट है? मिस जिया उसे कहती है, हाँ, जहाँ पर सालों से ये फोग यहीं पर है, यहाँ पर हमें रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कोई भी इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर एक बार तुम अंदर चले गए तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मिस जिया उसे कहती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि सन फैमिली वाले अचानक हमारे पीछे क्यों लग गए हैं, पहले तो उन्होंने कभी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। जू फैन उनसे कहता है, ये जगह ट्रैप्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मिस जिया जू फैन से कहती है, मेरे छोटे भाई को लेकर तुम इस जंगल के अंदर चले जाओ, मैं उन बैंडिट्स को यहीं पर रोकती हूँ। जू फैन उसे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर इस जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो तुम्हारे जाने के फौरन बाद मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। जू फैन उसे कहता है, अगर तुम वहाँ पर वापस जाती हो तो तुम भी मारी जाओगी, इसलिए यहाँ पर रहो, अपने भाई की हिफाजत करो, तुम्हारी जान बचाई गई है, तुम्हारे लोगों ने वहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दिया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर इसी जंगल में ट्रैप्स लगाकर सन गौजिया को खत्म किया जाए। मिस जिया उसे कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम अकेले उन सबको कैसे हरा सकते हो? वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गांजिया के पास सबसे ज्यादा की पावर है, जबकि उसके साथ 4 और लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका भाई भी चिल्लाकर कहता है, तुम सिर्फ एक गुलाम हो जिसके पास की पावर नहीं है। इस जिया उसे कहती है, अगर तुम मेरे गार्डियन के साथ भी मिलकर उनसे फाइट करते हो तो भी उन सब का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो बैंडिट्स मेरे सामने कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा वीक है, मैं उनको संभाल लूंगा। जू फैन उसे कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी बात सुनो या फिर वापस चली जाओ और मारी जाओ। जू फैन अपना हाथ आगे करता है और कहता है, जबकि सन गांजिया तुमसे वो स्पिरिचुअल स्टोन नहीं ले सका, इसलिए वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे दे दो। ब्लू फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपने फ्यूचर को बचाना चाहती हो तो जल्दी से वो स्टोन मुझे दे दो। मिस जिया अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को उतारती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, ये मेरी लू फैमिली का ट्रेजर है, इसे घुमाना मत। अगर तुमने मुझे धोखा दिया और इसे लेकर यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जू फैन जंगल के अंदर चला जाता है और कहता है, तुम लोग यहीं पर रुका मेरा इंतजार करो, मैं कुछ फॉर्मेशन बिछाकर आता हूँ। इस जिया का छोटा भाई उसे कहता है, हमारा गुलाम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मिस जिया उसे कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो कुछ ज्यादा बोल रहा है लेकिन फिर भी उसने हमारी हेल्प की है, ये कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं है जो कि पीछे बैठे चुपचाप बातें सुनते रहते हैं लेकिन हेल्प भी नहीं करते। जबकि मिस जिया सोच रही होती है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है जू फैन चेंज हो चुका है। जू फैन उस फोगी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को बिछाता जा रहा होता है और उस रिंग को अपने हाथ में पकड़कर कुछ स्पेल्स बोलता है, जिससे वो रिंग चमकना शुरू हो जाती है। मिस जिया और उसका भाई जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं, वो दोनों ही देखकर हैरान हो जाते हैं कि फोगी फॉरेस्ट में जितनी भी फोग होती है वो सारी खत्म हो जाती है। साथ ही जू फैन भी वापस आ जाता है। मिस जिया उसे कहती है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? ये फोग कैसे गायब हुई? जू फैन उसे कहता है, पहले शांत हो जाओ, हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जू फैन उसे कहता है, चलो मेरे पीछे इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ मैजिकल स्पेल सिखाता हूँ जिनकी मदद से यहाँ पर बिछे हुए ट्रैप्स को एक्टिवेट कर सकती हो और उनके आते ही उनको मार सकती हो। मिस जिया हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन तुम्हें मैजिकल स्पेल्स कहाँ से आते हैं? क्या तुम ऐसे ही उनको हराना चाहती हो? वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मिस जिया सोच रही होती है, मैजिकल फॉर्मेशन और अरेज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी इन सब के सामने बेकार है। लेकिन जू फैन ये तो सिर्फ एक गुलाम है, इसके पास ऐसी मैजिकल फॉर्मेशंस कहाँ से आई? मिस जिया उसे कहती है, तुम ये कैसे करने वाले हो? जू फैन उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि मैं इसे कैसे करूंगा, मैंने सारी फॉर्मेशंस बिछा दी हुई हैं, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है।
हम बस वेट करेंगे उनके मरने का। नेक्स्ट सीन में सन गांजिया को दिखाते हैं जिसने उनके गार्डियन को पकड़ रखा है। उसके लोग उसे बताते हैं कि वो लोग फोगी फॉरेस्ट के अंदर चले गए हैं। गार्डियन टॉन्गलिंग उसे कहता है तुम मुझे अभी मार डालो, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और सबका बदला लूंगा जिन्हें तुमने मारा है। गांजिया उसे कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें हॉस्टेज बनाकर रखूंगा। वैसे भी पता है कि मिस जिया बहुत ज्यादा काइंड है, वो तुम्हें जब इस हालत में देखेगी तो वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दे देगी। और वैसे भी इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर हमें रास्ता नहीं पता, हम लोग पहले कभी यहाँ पर नहीं आए। लोग जैसे ही फोगी फॉरेस्ट के अंदर एंटर होने वाले होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। एक बंदा कहता है सन गांजिया जरा सामने देखो, वहाँ पर दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है। वो लोग जब थोड़ा गौर से उसे देखते हैं तो वो जू फैन होता है। वो कहते हैं ये तो वही लड़का है जिसने उस बड़े बैंडिट को मारा था। जू फैन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है हेलो एवरीवन, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम लोग आने में बहुत देर कर दी। सन गांजिया जू फैन से कहता है एक गुलाम होकर तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, यहाँ पर मरने के लिए बैठे हुए हो। वो साथ ही अपने एक बंदे से कहता है जाओ जल्दी करो, इसे पकड़ लो और मेरे लिए मार डालो। और वो बंदा अपना वेपन लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है जबकि जू फैन उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है और साथ ही मुस्कुरा रहा होता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।